केवल आपके जीवन में जो भूत है केवल उसी से मतलब नहीं है। आपके जीवन में जो बीमारी है केवल बीमारी से मतलब नहीं है। इस रास्ते में आपके जीवन में जितने भी प्रकार के संकट हैं या जो भी चीजों की कमी है वो सभी चीजों की भरपाई करने का ये स्रोत है रास्ता। हर कमी ये पूरा करेगा ये रास्ता। बशर्ते अभी क्या है जो टाइम लग रहा है, लगभग जितने लोग यहां आए हैं, जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए आए हैं। क्या ये बात सही है? ये समझिए कि मर के आए हैं। जब रास्ता कहीं नहीं मिला, जेब पूरी खाली हो गई, जब हर भगवान इस धरती के साथ देना बंद कर दिए, हर रिश्तेदार साथ देना बंद कर दिए, हर धंधा बिजनेस आपका साथ देना बंद कर दिया, तब जाके आपको यहाँ आने का मौका मिला है। है ना? हाँ, जब आपके लिए हर दरवाजा बंद हो गया, जब आपको लगने लगा कि अब हमारी जिंदगी संकट में ही बीतेगी, अब हमारा संकट अगले जन्म में खत्म होगा, इस जन्म में तो नहीं खत्म हो सकता, चाहे हम कितना भी संघर्ष कर लें, तब जाके आपको ये रास्ता पे चलने का मौका मिला, यहाँ आने का मौका मिला। तो सोचिए कि जब हम पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए आए हैं तो क्या लगता है रातों रात कुछ हो सकता है? माता जी, रातों रात कुछ भी अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता, वक्त लगेगा, एक एक कमी दूर होगी। और यहाँ पे हर एक व्यक्ति की एक एक कमी दूर हो रही है, उसे समझ में आए या ना आए, समझ में आए या ना आए, लेकिन एक एक कमी उसकी जिंदगी से दूर हो रही है। कभी कभी होता है ना, छोटी कमी दूर हो जाती है तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारी कोई कमी दूर हुई है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम इतना उलझे हैं। कहां उलझे हैं? चाहे पाखंड में, चाहे पूजा पाठ में, चाहे किसी झगड़ा करके, चाहे हिस्सा बटाने में, चाहे घर का बंटवारा करने में, है ना, चाहे घर का बंटवारा करने में, चाहे बेटी की शादी कर दी वो सही नहीं है उसके चक्कर में, या बहू लाए हैं वो ठीक नहीं है, या वो चलाना चाहती है या सहूर नहीं है उसको, इसके चक्कर में दहेज ज्यादा दे दिए हैं तो कर्जा भरने के चक्कर में, दहेज ले लिए हैं तो उसकी सजा भोगने के चक्कर में हम अभी कहां फुर्सत में है। तो ये उलझन जो है, जो आपके साथ कुछ अच्छा होता है वो समझ में नहीं आने देता, बुरा होता है तो समझ में आ जाता है। बात समझिए, बुरा होता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन अच्छा होता है तो नहीं समझ में आता। ठीक है, तो इसलिए फिर हम आपसे बात बोलने वाले हैं, बस आपको इसमें यही मात्र करना है, इस पर चढ़ने के लिए, इस रास्ते पर सवार होने के लिए, ऐसा रास्ता जो आपकी कई पीढ़ी बदलने वाला, एक पीढ़ी नहीं मतलब कई पीढ़ी जो पीछे, सोचिए हम कितनी पीढ़ी के बाद हमारा जन्म हुआ है। चेक करिए, जगरत जी बताइए, हमारे पीछे कितनी कड़ियां जुड़ी हुई है, हमारे बाप, फिर उनके बाप, फिर उनके बाप, फिर उनके बाप, फिर उनके बाप। जोड़िए ना थोड़ा सा, आप जोड़ नहीं सकते हैं। कितनी पीढ़ियों का त्याग है जो हम लोग पैदा हुए हैं, कितनी पीढ़ियों का परिश्रम है जो हमारी उत्पत्ति हुई है। बोलिए, गलत है तो बताइए। कई पीढ़ियों की संघर्ष है, त्याग है, तब जाके हमारा जन्म हुआ है। अगर हम बरकरार रहे तो आगे भी हमारा उनका आगे हमारे आप सबके द्वारा पीढ़ी बढ़ेगी। बोलिए, ठीक है ना। लेकिन जो पीछे हमारी पीढ़ी बढ़ती आई, जानते हो हम लोगों का जन्म ऐसे आसानी से, आज जो हम खुशहाल है ना, तो हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा त्याग है इसके पीछे। कभी आप सही इतिहास जानेंगे
तब आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आपके जन्म के पीछे की कहानी कितनी दर्दनाक थी। केवल आप ही के नहीं, हम सब के। एक जमाना था, सोचिए, जब हमारे पूर्वजों को पानी पीने को नहीं मिल रहा था, तब कैसे हमको पाल के यहां तक लाए। वो अपनी पीढ़ी के जन्म दिए होंगे ना, उनके बच्चे हुए होंगे, फिर उनके बच्चे हुए होंगे, फिर उनके बच्चे हुए होंगे, तब जाके हम हुए हैं, है ना। पीछे कितनी पीढ़ियों का त्याग बलिदान। सोचिए, न पानी पीने को मिलता था, पानी पी लीजिए तो जीभ काट दी जाती थी। एक जमाना था, अगर आप सुबह शाम जिस रोड पे चल लिए हैं तो समझ लीजिए पैर आपका कटा। जिस कान से अगर ज्ञान की कोई भी बात अगर सुन लिए, किसकी गाली गलौज की चाहे जितना सुनिए, छूट थी, लेकिन ज्ञान की अगर कोई भी बात जिस कान से सुन लिए तो लोहा खौला के इसमें डाल दिया जाता था। इतना दर्द सहने के बाद हमारा आपकी उत्पत्ति हुई है, आसानी से नहीं हुई। आप सबको गुमराह करने के लिए झूठा इतिहास दिखाया गया। जिस इतिहास में पूरा झूठ है, सच इतिहास को दबा दिया गया। सोचिए, इतनी दर्दनीय असहनीय दर्द को सहते हुए हमारे पूर्वजों ने हमारी उत्पत्ति की कि हमारी पीढ़ी क्या पता आगे बढ़ जाए। ये क्या है? ये भी हमारे पूर्वज ही हैं। क्या है? पूर्वज ही हैं, जिन्होंने 2500 साल पहले हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, सही मार्ग देने के लिए, जानवर से इंसान बनाने के लिए इन्होंने अपना राजपाट हर चीज त्यागे, सत्य की जाके खोज किए। जब सच समझ में आया तो इन्होंने जाके लोगों को इंसान बनाना शुरू किए। हैवान नहीं, इंसान बनो। ठीक है। और आज देखिए, इतना ये इनसे पूरा विश्व प्रभावित हुआ, पूरा विश्व प्रभावित हुआ कि लोगों के अंदर कर्म क्या होता है थोड़ा बहुत समझ में आया। बोलना क्या होता है, चलना क्या होता है, परिवार क्या होता है, जो अभी हम आपको बताते हैं, वो सब ये बहुत साल पहले वो सारा तरीका सिखा के दुनिया को गए थे। जिस तरीके का इस्तेमाल इंडिया में कम, बाहर देश में बहुत ज्यादा होता है। भाई हमें आपको कैसे पता? प्रतापगढ़ के अलावा कुछ देखे ही नहीं है। बहुत देखे हैं बंबई, और बंबई भी गए होंगे तो सिर्फ कमाने गए होंगे, ना कि घूमने गए होंगे। इससे भी बड़ा बड़ा, इससे अमीर अमीर देश पड़े हुए हैं, और इससे भी गरीब देश पड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं, इससे भी गरीब देश। और अपने ही देश में अभी ऐसे ऐसी एरिया है जहां पे खाने के लिए लोग बंदूक तान देते हैं। सोचिए कि इंसान की इतनी हैवानियत देखिए कि आपको बंदूक थमा सकता है लेकिन काम नहीं थमा सकता। बंदूक आपको पकड़ा सकता है लेकिन काम नहीं पकड़ाता, काम करके पेट भर लो। अभी इसी देश में ऐसा ऐसा एरिया पड़ा हुआ है जहां पे अगर आप खाना खाते देख लें आपको, तो गोली लगा देंगे, बंदूक लगा देंगे, हमको भी खिलाओ। यह हाल है अभी अपने देश में। हम लोग भूत से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, पारिवारिक झगड़ा से परेशान हैं, बंटवारे से परेशान हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा लोग परेशान हैं 2 वक्त की रोटी जुटाने में। कि उनको 2 वक्त की रोटी और पीने को पानी कहां से मिले। अरे छोड़िए, बंबई में जाके देखिए, जो भी गरीब व्यक्ति हैं, अगर वो 4 बजे ना उठे तो पूरा दिन पानी के लिए उन्हें तरसना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम ये बात कही और सुनी नहीं बता रहे हैं। हम गए थे मुंबई घूमने के लिए बहुत समय पहले। वहां गए तो हम रहने के लिए, हमके दूसरे के यहाँ बोझ बनने से अच्छा है खुद ही कमरा ले लिया जाए। तो 2500 रुपये एक रूम मिला था, चद्दर वाला। उसकी दीवार भी चद्दरे की और वो भी चद्दरे की।
वही बनता ही था। और फर्श उसमें ऐसी थी कि इतना बड़ा बड़ा गड्ढा था। किसी तरह ठीक है घूमने आए, क्या कर, सुबह एक व्यक्ति आया जगाने कि भैया चलो पानी भर लो नहीं तो पाओगे नहीं। अब बताओ 4 बजे उठ के गए, इतनी लंबी लाइन थी। बंबई है, इससे अच्छा तुम्हारा गांव अच्छा है। सोचिए, है ना? तो इसलिए आप देखिए 2500 साल पहले इन्होंने अपने त्याग से बहुत सारे लोगों को बदले। जब ये दुनिया से गए तो जाने के बाद कुछ राक्षसों का जन्म हुआ, मतलब दरिद्र का जन्म हुआ। दरिद्र मतलब सुना ना, बदतमीज लोगों का जन्म हुआ। और फिर इनके प्रभाव को खत्म करके फिर मनगढ़ंत के भगवान का निर्माण दरिद्र लोग कर दिए। मनगढ़ंत कमीना भगवान, जो अच्छा भगवान होगा तो उसके हाथ में हथियार होगा। हथियार किसके हाथ में होता है? गुंडा के हाथ में या रईस इंसान के हाथ में? हथियार की जरूरत किसको है? जो सच्चा इंसान है वो हथियार लेगा? हथियार कौन लेता है आप बताइए? चोर बदमाश। चोर बदमाश, है ना? चोर बदमाश। तो आज जिस भगवान के हम दीवाना हैं, ऐसे कितने हैं जिनके पास हथियार नहीं है? तो भगवान थे या कमीने थे? बताइए ना। इनके पास तो नहीं है, इन्होंने पूरे विश्व को बदले। फिर उन कमीनों को थोड़ा सा कमीनों से बचाने के लिए, कमीनों से लड़ने के लिए, बचाने के लिए कि हमारी जो पीढ़ियां है इन्हें पीने का पानी मिले, रहने का घर मिले, खेती करने की जमीन मिले, ज्ञान लेने के लिए स्कूल मिले, टीचर मिले जो इन्हें ज्ञान दे सके, इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस मिले, हॉस्पिटल मिले। वो सारी सुविधा इन्होंने अपने कलम से बनाया, एक किताब में लिख करके, जो आज तक इन्हीं की कॉपी करके पूरा विश्व अपने अपने देश में अलग अलग कानून लागू किया है। सेम नहीं, लेकिन कॉपी यही की हुई है। अब सोचिए, अब बात बताइए, हम आप सब एक ऐसे रास्ते को जानते हो, रास्ता जो बताया जा रहा है ना, उसी रास्ते पर ये भी वो चले थे और उसी रास्ते पे बाबा साहब चले थे। इसी रास्ते की देन है जो इस पर चले। नतीजा यह हुआ कि सबको बदल के गए, जीने का अधिकार देकर गए। अब सोचिए कि अगर हम सब और हमारा परिवार, प्रत्येक व्यक्ति इस रास्ते पे चलने लगे, क्या हर घर में एक बुद्ध और बाबा साहब नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। जब एक बुद्ध और एक बाबा साहब पूरे विश्व को कूड़ा और सब चीज अलग अलग कर सकते हैं, तो अगर हर घर में ऐसे जन्म ले लेंगे तो सोचिए कि ये अपने समय में इतना बड़ा काम किए, इतना बड़ा काम अपने समय में, तो क्या हम आप अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, अपने पड़ोसी को बचाने के लिए, क्योंकि पड़ोसी को भी बचाना जरूरी है, नहीं जरूरी? पड़ोसी को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, क्या हम और आप उस रास्ते पर चलने में क्यों बेईमानी कर रहे हैं? अगर हम उस रास्ते से बेईमानी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे दिमाग में लालच पनपता रहता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। जिस दिन इस लालच को अगर मार देंगे अपने दिल से, अपने दिमाग से मार देंगे, किसी प्रकार का लालच आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जानते हैं, किसी भी प्रकार का लालच आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए।
जो आपका है वो मिल के रहेगा, और जो आपका नहीं है नहीं है, वो चाह के भी नहीं मिलेगा, चाहे उसके लिए सर पटक डालिए, कत्ल कर दीजिए, नहीं मिलेगा। संतुष्ट होना सीखिए अपने जीवन से। संतुष्टि ऐसी चीज है कि हर कमी को ये पूरा कर सकती है, और असंतुष्टि हर चीजों को बर्बाद कर सकती है। आज ज्यादातर लोगों की आंखें चली जा रही हैं, दिमाग खराब हो जा रहा है, देखिए ना, लीवर किडनी खराब हो जा रहा है, हाथ पैर टूट जा रहा है। क्यों? असंतुष्टि। जो संतुष्ट नहीं है उसको पूरा करने के लिए इधर उधर भागते हैं, जिसके कारण गिर के तोड़ लेते हैं। बोलिए हाँ यार, ठीक है। तो ये चीज हमें करना है, हमें बदलना है स्वयं को। एक बार पहचानिए आप क्यों आए हैं धरती पे, लड़ने के लिए, भोगने के लिए, तड़पने के लिए, उझाई करने के लिए, या जिंदगी को जीने के लिए, शान से जिंदगी को जीने के लिए। एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में कोई दर्द ना हो। अगर जबरदस्ती कोई दर्द दे रहा है तो उसका साथ इतना छोड़िए, इतना छोड़िए कि वो चाह के भी आपको पा ना सके। वो दर्द देने वाला कोई भी, ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। लालच ही ये है जो दर्द ही भी झिलाता है और छोड़ने का दिल भी नहीं करता, वो लालच ही है, पकड़वाया रहता है। किया जा सकता है, मत झेलिए, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि जिंदगी भी आप झेलेंगे, जिंदगी भी आप तड़पेंगे, जिंदगी भी आप रोएंगे, जिंदगी भी आप ऐसा करेंगे, जिंदगी भी आप गरीब रहेंगे। कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। और कुछ समय के लिए साइड हटके इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि दर्द देने वाला ज्यादातर अपना ही होता है। जिसको हम अपना समझते हैं, बनाते हैं, उसी से कोई ना कोई निकल करके जो दर्द देता है। हाँ या ना बोलिए, सही, अपने ही परिवार, बोलिए सही, क्या ये बात सही है? अब हम क्या करते हैं इस जगह, अनजाने में इस रास्ते को तो छोड़ते भी हैं, और छोड़ने का नतीजा हम इनसे हमेशा लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। इनसे बचे दिन से, इनसे बचे दिन से, इनसे बचे दिन से, इनसे बचे दिन से, ऐसे ही हमारी जिंदगी कटती रहती है। बोलिए, इस रास्ते पे चलने के बाद भी ये चीजें आपको झेलनी पड़ती होंगी, नहीं झेलना पड़ता? हाँ, पड़ता है ना, पड़ता है, पड़ता है। तो किसी एक की बात नहीं है, वो सबकी बात है, ठीक है। इसके लिए सही तरीका मिस्त्री क्या है, ऐसा क्या तरीका निकाला जाए? जो हम निकाले हैं उसको सुन लेंगे, या आपके सबके पास कोई तरीका हो उसको बताएं। जो आप निकाले, क्योंकि हम ऐसा कभी थे, हम बचपन में हम भी इनसे तंग आ गए थे, क्योंकि उसी दुनिया में वो भी सब भी थे ना, तंग आ गए थे। हम इनसे दर्द झेलते रहेंगे या जीवन में कुछ करेंगे? हम क्या किए थे तो उन्हीं के बीच में, लेकिन दिल और दिमाग को इनके पास ना लगा करके अपने आप को यहाँ पे ला दिए। शरीर थी यहाँ, लेकिन शरीर चलाने वाली शक्ति को यहाँ पे कर दिए। इनसे दूर, कुछ भी बोलिए कोई फर्क नहीं, कुछ भी कहिए कोई फर्क नहीं। खाना अगर गर्ज है तो दे दीजिए, नहीं गर्ज है तो रहने दीजिए। संभव है? हमारे कर्म में होगा तो खाना चल के आएगा, टेंशन नहीं लेना। फिर इसको यहां दूर करके खुद को इतना काबिल बनाए, इतना काबिल बनाए कि आप दर्द देने वाला कोई पैदा नहीं होता। बोलिए, उतना परिश्रम करें, उतना बनाए, इसलिए आपको हाँ, रास्ता ढूंढे, निकाले रास्ता। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? इतना काबिल बना लीजिए माता जी, इतना काबिल बना लीजिए, इतना काबिल बना लीजिए अपने आप को, इतना काबिल बना लीजिए कि दर्द देने वाला मजबूर हो जाए आपको पैर छूने का, मजबूर हो जाए।
बुराई का पैर कोई नहीं छूता, काबिलियत का सब छूते हैं। बना लीजिए काबिलियत। आपका बेटा मजबूर हो जाएगा आपका पैर छूने के लिए, आपकी पत्नी मजबूर हो जाएंगी पैर छूने के लिए, पति मजबूर हो जाएंगे पैर छूने के लिए। काबिलियत तो बनाइए। बेटा बेटी सब, माँ बाप से ज्यादा काबिलियत अगर आपकी रहेगी ना, तो माँ बाप पैर आप अपना वो आपसे छूने नहीं देंगे, हट लेंगे, कहेंगे आप ज्यादा ज्ञानी है, हम कैसे छूएं। बोलिए, बन सकता है। और वो सारी चीजें सारी खुशियां आप हासिल कर सकते हैं केवल एक रास्ते पे चल करके। बस चलते रहिए और अपने आप को उनसे अलग समझते रहिए, चलते रहिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है? अभी यही करना है कि उस रास्ते पे चलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए, कितना जल्दी कर सकते हैं। उस रास्ते पे चलने के लिए हम आपको 1% का मौका नहीं देंगे, 1% का मौका नहीं देंगे कि धैर्य रखिए नल लग जाएगा, धैर्य रखिए दरवाजा हो जाएगा, धैर्य रखिए सच बोलने लगेंगे। नहीं, इसके लिए हम धैर्य नहीं रखने का इजाजत देंगे। उसको करिए, क्योंकि वो करने नहीं देगा, उसको करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कोई आएगा पैसा देकर चला जाएगा, तो कभी कोई नहीं आएगा। हाँ, अगर आएगा कोई तो आपसे पैसा लेने के लिए, देने के लिए कोई नहीं आएगा। चक्कर नुकसान हो जाएगा। हाँ, इसके चक्कर में ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको इंतजार इसके लिए तो बिल्कुल मौका नहीं देंगे। नल लगाने के लिए, दरवाजा करने के लिए, रसोई करने के लिए, ठीक है, जो भी हम आपके घर जाके बताते हैं उसको करने के लिए आपको मौका नहीं देंगे, क्योंकि प्रकृति से हम खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। वो किसी को नहीं, वो किसी की सगा नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, बोलिए, तैयार हैं? उसको करिए। जो और काम में आप समय लगाते हैं करने के लिए, वही काम इस पर लगा दीजिए ना करने के लिए। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा तो लगाइए। जैसे हम शादी पड़ी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, हर काम को त्याग देते हैं। पहले शादी हो जाएगा तो आगे हम कोई काम कदम उठाएंगे। पहले शादी हो जाएगा, ये शादी से भी ज्यादा जरूरी काम है। सबका सारा काम रोक करके पहले इसको करिए। जब इस पर जो है ना पूरी ताकत अगर आप लगा देंगे, हावी हो जाएंगे इसको ऊपर, कि जब तक ये होगा नहीं तब तक हम इधर उधर भागेंगे नहीं, तब तक हम अपने दिमाग में कोई और काम नहीं सोचेंगे। जब तक ये काम हम कर नहीं लेंगे या इसका जतन नहीं हो जाएगा, तब तक हम कोई अदर काम के बारे में, दूसरा काम के बारे में सोचेंगे नहीं। तो जानते हैं क्या होगा? यहां आने का तरीका प्लस आपके अंदर की ताकत, ये सब आपको साथ देना चालू कर देंगे। फिर वो काम जैसे जैसे आप करना चालू कर देंगे, वैसे वैसे आपको मदद मिलना चालू हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना किए हमें मदद मिल जाए, तो असंभव है, नहीं मिल सकता। ठीक है, यहां की भी कोई ताकत आपके ऊपर काम नहीं करेगी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। इसलिए ऐसा आपको नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए, तो हमारी बात कहां थी? इस रास्ते की ताकत। इस रास्ते में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आपकी ही नहीं, आपकी कई पीढ़ी बदल जाएगी। इस रास्ते पे चल करके आपकी जो पीछे की पीढ़ी है, वो सारे सपने जो अधूरे छूट गए हैं, वो सारे सपने इस रास्ते पे चल करके पूरे होते जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता। बस आप इस पर चलने के लिए, इस पर चलने के लिए वही करना है जो अभी हम आपको बताए। ठीक है।